जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी। और वेलोसिटी जो है ये पाँचवें चैप्टर का पार्ट है। विस्कोसिटी को हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। और विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एनी लिक्विड टू फ्लो कॉल्ड विस्कोसिटी। ये डिफ़ाइन है पेपर में, एमसीक्यू में बहुत दफ़ा आ चुकी है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एनी लिक्विड टू फ्लो, इसे क्या कहते हैं? इसको विस्कोसिटी कहते हैं। जो लिक्विड होता है ना, वो मुख्तलिफ़ किस्म के लिक्विड होते हैं, ठीक है, माय हालत में। तो उनका एक फ़्लो होता है, बहते हैं, ठीक है। जैसे पानी को बहा सकते हैं हम, इसी तरह घी को भी बहा सकते हैं, इसी तरह हम जो है ऑयल जो हो गया, ऑयल को बहा सकते हैं, इसी तरह शहद उसको भी बहा सकते हैं। तो इन तीनों के बहने में फ़र्क है। पानी जल्दी से बह जाता है, ऑयल थोड़ा आहिस्ता बहेगा, और जो शहद होगा वो ऑयल से भी आहिस्ता बहेगा। तो ये जो बहने की उनकी जो कैपेसिटी है ना, उसको विस्कोसिटी, जो जितना ज़्यादा विस्कस होगा उतना उसकी बहने की स्पीड कम होगी। तो शहद जो है वो ज़्यादा विस्कस है। उम्मीद है आपको विस्कोसिटी की समझ आई होगी कि विस्कोसिटी दरअसल गाढ़ेपन को कहते हैं, ठीक है ना। तो लिक्विड के अंदर जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी उसकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो वाटर जो है वो चूँकि थिन होता है उसकी विस्कोसिटी कम होती है, हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। विस्कोमीटर से विस्कोसिटी जो है वो मेजर की जाती है। तो विस्कोमीटर का भी एमसीक्यू आ सकता है। विस्कोमीटर 3 तरह के होते हैं, जिसमें यू ट्यूब विस्कोमीटर, रोटेशनल विस्कोमीटर, फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर भी होता है। ये भी तीनों एमसीक्यू में पॉइंट आ सकते हैं। उम्मीद है लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा। लाइक लाजमी किया करें लेक्चर को। नए स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी ऑल पे रख लें। फैक्टर अफेक्टिंग द विस्कोसिटी, वो कौन से फैक्टर हैं जो विस्कोसिटी को अफेक्ट करते हैं? उसमें हमारे पास टोटल 5 फैक्टर्स डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। तो हम उसको डिस्कस करते हैं उनको। सबसे पहला जो है वो टेम्परेचर है। विस्कोसिटी टेम्परेचर के बढ़ने से कम हो जाती है, ठीक हो गया। साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल, अगर साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। मॉलिक्यूलर शेप, अगर मॉलिक्यूलर शेप इर्रेगुलर होगी लिक्विड की तो विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा होगी, और अगर रेगुलर शेप होगी लिक्विड की तो विस्कोसिटी कम होगी। एडहेसिव फोर्स, अगर एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी तो विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, और अगर कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी तो विस्कोसिटी कम होगी। तो ये वो पॉइंट्स थे जो फैक्टर्स होते हैं विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हमें विस्कोसिटी को बढ़ाना हो तो हमें टेम्परेचर को जो है वो कम करना पड़ेगा। अगर विस्कोसिटी हम चाहते हैं कि कम हो जाए तो हमें टेम्परेचर को बढ़ाना होगा, और अगर हम चाहते हैं विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाए तो हमें टेम्परेचर को कम करना होगा। इसी तरह अगर साइज़ हम छोटा कर देंगे तो विस्कोसिटी जो है साइज़ के छोटे होने से विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी, साइज़ के बढ़ाने से विस्कोसिटी भी ज़्यादा हो। तो ये सारे फैक्टर मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब विस्कोसिटी जो है ये कहाँ पे अप्लाई होती है, किन किन चीज़ों में विस्कोसिटी को देखा जाता है? तो उसमें सबसे पहली चीज़ है जो कि सिरप है। ये वाला सिरप बनाने में या सस्पेंशन सिरप बनाने में विस्कोसिटी को चेक किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, ये देखने के लिए थिकनेस, लिक्विड की थिकनेस को देखने के लिए हम विस्कोसिटी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ऑयल बेस इंजेक्शंस होते हैं उनके अंदर विस्कोसिटी जो है वो चेक की जाती है, ठीक है जी। उसके अलावा विस्कोसिटी इन्हांसर होते हैं। विस्कोसिटी इन्हांसर वो चीज़ होती है जो विस्कोसिटी को बढ़ाते हैं। उनमें कौन से हैं? मिथाइल सेलुलोज और हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज। ये एमसीक्यू में बहुत आता है कि विस्कोसिटी इन्हांसर की मिसाल क्या है? तो मिथाइल सेलुलोज और हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, ठीक है, ये 2 मिसालें हैं। ये विस्कोसिटी को बढ़ाने में इस्तेमाल होते हैं। कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ऑफ्थेल्मिक सॉल्यूशन। ऑफ्थेल्मिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो हम आँखों में दवाइयाँ डालते हैं, उनको ऑफ्थेल्मिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो उनकी विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए हम उनमें ये मिथाइल सेलुलोज या हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज को डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनकी विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाती है, गाढ़ापन
ज़्यादा हो जाता है। तो ये है विस्कोसिटी की एप्लीकेशन, हम कि विस्कोसिटी हम कहाँ-कहाँ पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आयनाइजेशन का टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये छोटी-सी मैंने आपकी 5 मिनट की वीडियो में आपको विस्कोसिटी का भी लेक्चर समझा दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और इसी तरह की नया लेक्चर जो है वो अभी अपलोड कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो है वो आयनाइजेशन का होगा। मैंने 5वें चैप्टर के ना पार्ट बना दिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, ठीक है ना, डिटेल में आपको बता दूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।